अस्सलाम वालेकुम। चलते चलते में आज हम पहुँचे हैं नौशोबाग दरबार रनमाल शरीफ। ये मेन गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं। इसके पीछे पार्किंग है थोड़ी सी। तो ये आपको सामने गेट नज़र आ रहा है, जहाँ से मेन एंट्रेंस है दरबार शरीफ की। हज़रत हाजी मोहम्मद नौशाद गंज बख्श। और इसकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बाएं तरफ इसके साथ मुल्हिका मस्जिद है। अभी हम मस्जिद में नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद दरबार शरीफ में हाज़िरी देंगे। इसके साथ ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसके साथ ये खुला सा एक सहन है, जहाँ लंगर शरीफ का और ख़ास तौर पे कवाली का बड़ा इंतज़ाम होता है। जुमेरात, जुमा और हफ्ता को आप यहाँ आएंगे। ये अब नमाज अदा करने के बाद एक मेन गेट पे हम एंटर हो रहे हैं। मेन गेट से एंट्री पर आपको एक राहदारी नज़र आएगी, जो कि मेन आस्ताना अलिया या मज़ार की तरफ जा रही है। इसमें आपको दाएं और बाएं तरफ ये सारा कब्रिस्तान है, कब्रें नज़र आएंगी। कुछ दरबार शरीफ बने हुए हैं वो नज़र आएंगे। यहाँ जुमेरात को लोगों का काफ़ी रश होता है। बाकी दिनों में भी लोग यहाँ ज़ायरीन आते रहते हैं। ये मेन एंट्रेंस से हम जा रहे हैं आगे। इस मेन एंट्रेंस को ऊपर से उन्होंने कवर किया हुआ है, ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि ये जो दरबार शरीफ है ये अब महकमा औकाफ़ के अंडर आ चुका है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यह है कि वो आप जब भी किसी दरबार शरीफ पर जाएं, वैसे तो आपको चाहिए कि हर वक्त बाजू वज़ू रहें, लेकिन जब दरबार शरीफ जाएं लाजमी वज़ू करके जाएं। ये मेन एंट्रेंस से हम आगे की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दाएं बाएं आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ ज़ायरीन आए हैं अपनी दुआएं मांगने, हाज़िरी के लिए दरबार शरीफ हाज़िर हुए हैं। अच्छा जी, ये मेन बिल्डिंग आपको अब नज़र आ रही है, आना शुरू हो गई है। मेन ये दरवाज़ा है दरबार शरीफ का, जहाँ से आगे फिर कब्र अनवर है हज़रत हाजी मोहम्मद नौशाद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की। ये रनमाल शरीफ है। अगर आप आएंगे गुजरात से या मंडी बावलदीन की साइड से, तो मानो चक की एक नहर आती है, उससे किनारे किनारे से ये रास्ता आता है। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आप सरकार का उर्स जो है वो हाड़ की दूसरी जुमेरात को मुनक्कद होता है। लाखों ज़ायरीन उर्स मुबारक से फैज़ याब होने के लिए, आपके फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ दरबार शरीफ हाज़िर देते हैं। इसके अलावा लाहौर से काफ़ी लोगों की काफ़ी तादाद जो है वो ख़ास तौर पे उर्स पे तशरीफ़ लाते हैं लोग, और अपने जो हाज़िरी है वो आप सरकार की बारगाह में लगवाते हैं। ये मेन एंट्रेंस आपको नज़र आ रही है, जहाँ से हम अभी गुज़र के आए हैं। इसके अलावा साथ मुख्तलिफ़ दरबार आपको नज़र आएंगे, जो कि आप सरकार की रिश्तेदारों की कब्रें हैं। लोग आ रहे हैं हाज़िरी देने के बाद। अभी हम एंटर होने लगे हैं मेन दरबार में। ये जी मेन कब्र मुबारक है आप सरकार की। मैं अब दुआएं हायर करूँगा आपके लिए, आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। हाँ जी, अब हम हाज़िरी देने के बाद आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। जहाँ से मेन गेट से आप एंटर हुए थे हम, वहीं पे बाहर से ये बाज़ार लगा हुआ है, स्टॉल लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ आपको मिल सकती हैं। लोग यहाँ से हसूल बरकत के लिए चीज़ें ले जाते हैं। फैमिलीज़ आती हैं, तो उनके साथ बच्चे वगैरह हर किस्म के ख़वातीन के लिए चीज़ें हैं, बच्चों के लिए खिलौने हैं। तो ये एक यादगिरी के तौर पे लोग यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं। ये मेन बाज़ार है, मेन इसकी ये बिल्कुल मेन गेट के से बिल्कुल साथ है। चूड़ियाँ ख़वातीन के लिए बड़ी प्यारी लगी हुई हैं। इसके अलावा ये कांटे नज़र आ रहे हैं आपको। ये मेल का कुछ हिस्सा है जी, आप नज़र आ रहे हैं आपको घड़ियाँ। इसके अलावा ये बच्चों की है, ये आपको जी नज़र आ रहा है। रिंग हैं, छल्ले हैं, अंगूठियाँ हैं बड़ी प्यारी सी लगी हुई। तो
ये फिर चूड़ियाँ आ गई हैं। ये डिफरेंट चीज़ें आपको मतलब यहाँ मिल सकती हैं। यहाँ आप आएँ तो आपको ये शरीरियाँ लोग यहाँ तकसीम करते हैं लोगों में। ये खिलौने हैं। अच्छा जी, ये ख़ास तौर पे ये जो है चीज़ ये बड़े इंटरेस्टिंग है, देखने के काबिल है। ये आपको एक नौशो पाक लिखा हुआ है जी, सुभान अल्लाह। उसके ऊपर मिट्टी का बना हुआ है बर्तन, गिलास। मिट्टी के बर्तन में खाने पीने के का अपना जायका है, अपना मज़ा है। ये आपको सारे डेकोरेशन पीस नज़र आ रहे हैं। ये छोटे बच्चों के लिए बड़े प्यारे उन्होंने बनाए हुए हैं। कोई अलमारी टाइप है, छोटी बच्चियाँ इनके साथ मतलब खेलती हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।